मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। कुमारी विनीता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम विनीता लक्ष्मी भार्गव है। विश्वासी मंदिर आते 10 वर्ष हो गए। प्रभु में आने का कारण यह था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ। जैसे मैं बची हूँ वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना करने का अवसर मिला। आइए प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आँख बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, मसीहा यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। आपने रात्रि में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी। बीते सप्ताह संभाल के रखा परमेश्वर पिता, और आपके पिता परमेश्वर विश्राम दिन में प्रभु जी प्रवेश करने पाए प्रभु जी। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे पिता परमेश्वर गीतों को गाते हैं प्रभु जी, वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, संदेशों को दिया जाना पिता परमेश्वर, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का दिया जाना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके यहोवा पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं यहोवा पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन पर परमेश्वर पिता आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं यहोवा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे की आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिन बातों को नहीं भी कह पाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, वो संभालता है उनके
उनको हर एक मुकाम पर वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है बादल गरज रहे हैं बीड़ा भी बज उठी है सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर खुदा के कलाम पर खुदा के कलाम पर। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो। अचानक यीशु के आना हुई साथी रे
हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर की आराधना में हम जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन लोग, धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती सीमा सोनवानी और उत्तर देंगे श्री राजेश सोनवानी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश सोनवानी है। प्रभु में आए 15 वर्ष हो गए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सीमा सोनवानी है। प्रभु में आए 8 वर्ष हो गए हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं। मत्ती रची सुसमाचार जिसका 7वां अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप इनके साथ पढ़िएगा।
दोष ना लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आँख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आँख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। पवित्र वस्तुओं कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उनको पैरों तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक लोग मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों ना देगा। इसलिए जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक, सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। अतः तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है, और ना तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से असर्ग कर्म नहीं किए? आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब तब मैं मैं उससे स्पष्ट कहूँगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन श्रीमती रुक्मणी गेंदले। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदले है। प्रभु में आए मुझे 8 वर्ष हो चुके हैं। आइए सामान्य सामाजिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी इस विश्राम वार में प्रभु आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के बीते सप्ताह पिता आपने हमें संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा पिता, और यह सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर के एक बार फिर से पिता आज के विश्राम आवर में हम आपके पवित्र भवन में पाए जाते हैं। सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी जीवित पवित्र कलीसिया के लिए प्रभु जी, जहाँ पिता परमेश्वर हम अपने नए पुराने विश्वासियों के साथ आपकी आराधना महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने पाते हैं पिता। इस सुंदर कलीसिया के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रांगण के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें शहरी कोलाहल के बीच में प्रभु जी सुंदर स्थान उपलब्ध कराया पिता, जहाँ पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित होकर आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने पाते हैं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं इस कैंपस में जो हॉस्पिटल पाया जाता है पिता, उस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं प्रभु, आपकी ओर से प्रभु उन्हें शारीरिक चंगाई मिल सके, और हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता आपके पवित्र भवन में आकर पिता आत्मिक चंगाई को लेकर जाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के सभी अगुओं के लिए प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति की आत्मा दीजिएगा पिता। अपने दर्शन प्रकाशन को प्रभु जी उन पर बहुतायत से उड़ेलिएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी भेद भरी बातों को प्रभु हम तक भी वो सरलता से पहुंचा सके पिता। और प्रभु उनके दर्शन और प्रकाशन से हम सब भी लाभान्वित होकर जैसे खुद बचे हैं पिता, बहुतेरे लोगों को बचाने का कारण बन सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के अन्य घटकों के लिए, चाहे वो महिला सभा हो, चाहे संडे स्कूल हो, जवान सभा हो, बुजुर्गों की सभा हो पिता परमेश्वर, हर एक सभा को प्रभु आप अपनी अगुवाई दीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाला हो सके पिता। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं 2 अक्टूबर को जो महिला सभा आयोजित की जाने वाली है पिता परमेश्वर, पूरे कार्यक्रम में प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। जब उस प्रोग्राम को हमने करने का संकल्प लिया है पिता परमेश्वर, तो हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप प्रत्येक कार्य में हमारी अगुवाई कीजिएगा, चाहे वो व्यवस्था करने में हो, चाहे उस दिन के प्रोग्राम में हो पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई हम सभी बहनों को मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी। जब बचपन से प्रभु आपके वचन में संगति में वो आगे बढ़ते हैं पिता, उन्हें आप एक मजबूत स्तंभ बनाइएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जिस पर आने वाले समय में आपकी जीवित कलीसिया खड़ी हो सके। टीचरों को भी प्रभु हम आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि सरलता से प्रभु आपके वचन को बच्चों के अंदर बोने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं अब इन समय में जो मसीहियों को सताया जाता है पिता, जिन जिन स्थानों में प्रभु जी अभी विरोध की शक्तियां कार्य करती है पिता, उन सभी जगहों में प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपके धर्म राज्य की बढ़ती के लिए दुख उठाते हैं पिता, आप उन्हें और सहन शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। और जो आप में सो गए हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आप उन्हें अपनी स्वर्गीय गोद प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक सुंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपने हमें दिया है पिता। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से प्रभु जी यहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता बनी रह सके पिता। ऐसी कोई भी नीति ना बनने पाए पिता परमेश्वर जो आपके धर्म राज्य की खोज में प्रचार प्रसार में बाधक बन सके पिता। जितने लोग भी, चाहे वो धार्मिक अगुए हैं चाहे राजनीतिक अगुए हैं, हर एक को प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आप अपने कंट्रोल में कीजिए पिता परमेश्वर, और ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए पिता कि आपके इस राष्ट्र का संचालन सही उचित रीति से करने पाए पिता परमेश्वर। सुंदर मौसम के लिए भी प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता, यहाँ पर जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं पिता, जो मार्ग में हैं, आप उनकी भी रक्षा मदद अगुवाई कीजिएगा, वो भी सुरक्षित पहुँच सके पिता, ताकि हम एक मन एक चित होकर आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करने वाले हो सके। आगे की आराधना में प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, हमारी भेंट का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, हर एक बात प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आज के दिन में जो भाई बहन प्रभु जी वचन का बीज हमारे बीच में बोते हैं पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनके मुख से आप हमसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता, हमारे मनों को भी तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो वचन का बीज बोया जाता है वो हमारे हृदय में फलवंत हो सके, और न केवल 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके नाम की आराधना की जाती है पिता, उन सभी जगहों में प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति की कामना करते हैं पिता परमेश्वर। बीते सप्ताह में जहाँ जहाँ प्रभु आपके नाम का बीज बोया गया, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से चाहे बाइबल के माध्यम से, प्रभु हर एक बीज फलवंत हो सके पिता, और हर एक आत्मा बचाई जा सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आज की पूरी आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो बातें यदि छूट गई उस पर भी आशीष को चाहते हुए छोटी विनती हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं भाई श्री चित्रवेन गोंडाने, जिनका विषय है बहुत से प्रचारकों के पास आश्चर्य कर्मों का खजाना है। बहुत से प्रचारकों के पास आश्चर्य कर्मों का खजाना है, पर हमें अपनी आत्मा को कैसे बचाना है। मरकुस 13:5, व्यवस्था विवरण 4:9 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गोंडाने, विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का और परमेश्वर पिता के दास भक्तों का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले सप्ताह मुझे बोलने के लिए विषय दिया गया, जो कि इस प्रकार है: बहुत से प्रचारकों के पास आश्चर्य कर्मों का खजाना है, पर हमें अपनी आत्मा को कैसे बचाना है। रेफरेंस है प्रियो, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। व्यवस्था विवरण 4:9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं
ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। प्रियो, हम जितने शरीर में हैं, हम सबके शरीर का एक निश्चित एक्सपायरी डेट है। हमें आज नहीं तो कल इस शरीर को त्यागना है, छोड़ना है, परंतु हमारी आत्मा का कोई एक्सपायरी डेट नहीं। आत्मा के लिए केवल 2 ही स्थान हैं, हेवन और हेल। आश्चर्य कर्म हमें अनंत जीवन का मार्ग तो दिखाता है, परंतु मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ विश्वासी मंदिर के लिए, विश्वासी मंदिर की शिक्षाओं के लिए, जहाँ प्रतिदिन नए नए लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। कोई शैतानी शक्ति से ग्रसित रहता है, कोई कर्ज के बोझ में दबा होता है, तो कोई नशे की गिरफ्त में रहता है। और लोग प्रतिदिन नई नई गवाहियों को लेकर आते हैं और उनके जीवन में नए नए आश्चर्य कर्म होते हैं। पर यहाँ न केवल शारीरिक चंगाई, परंतु इससे बढ़कर परमेश्वर उन्हें आत्मिक चंगाई देता है। विश्वासी मंदिर में प्रतिदिन वचन की रोटी तोड़ी जाती है, जिससे कि हम आत्मिक रूप से बलवंत और मजबूत बनते चले जाते हैं। जैसा कि हम विश्वासी मंदिर को मसीहा बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं प्रियो। उदाहरण के लिए आचार्य संदीप अंचल भैया, आचार्य VR भोसले भैया, आचार्य जैसल भैया, जैसा वचन में लिखा है प्रियो गलातियों 6 उसके 8 पद में, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ वचन के अनुसार चलना सिखाया जाता है, प्रभु के मार्गों में चलना सिखाया जाता है प्रियो, और प्रेम करना सिखाया जाता है प्रियो। हम देखते हैं पौलुस जी, पतरस जी और यूहन्ना जी को और परमेश्वर के जितने अनुयायी थे, वो वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन का अनुसरण करके अपनी आत्मा को बचाया। और वहीं देखते हैं प्रियो यहूदा इस्करियोती को, जिसने विश्वासघात किया और उसका मन वचन में ना होकर सांसारिक बातों में, पैसे पर था, और उसने अपनी आत्मा को खो दिया। और वहीं देखते हैं पौलुस जी कहते हैं कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तुम मेरी सी चाल चलो। क्योंकि प्रियो भजनकार कहता है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अपने वचन को महत्व दिया है। तो प्रियो, इस प्रकार हम वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्रसन्न अपनी आज्ञा के माने जाने से होता है, तो प्रियो हम ऐसा करके अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई चित्रबेन गुंडाने और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं हमारे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु में आए हुए 12 वर्ष हो गए हैं। धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं प्रभु भोज की ब्यारी के विषय में कुछ छोटा सा संदेश दे सकूं। प्रभु की मेज, सहभागिता, आशीर्वाद का प्याला और रोटी का तोड़ना
कहा जाता है। यीशु मसीह और उसके शिष्यों ने इस रीति को यरूशलेम के ऊपरी कक्ष में मनाया। जिस समय यीशु अपनी मृत्यु के स्मारक रीति के पालन के लिए निर्देश कर रहे थे, दुष्ट धार्मिक नेता उसे मारने की साजिश रच रहे थे। प्रभु भोज, जो मिस्र से छुटकारे के फसह के स्मारक के बाद आया था, बलिदान के रूप में नहीं दिया गया था, बल्कि विश्वासी को यह याद दिलाने के लिए दिया गया था कि परमेश्वर के पुत्र द्वारा किए गए महान बलिदान के द्वारा उसके लिए क्या किया गया है। प्रभु भोज धन्यवाद का विधान है। प्रभु भोज में भाग लेने के कार्य आत्मिक महत्व का अध्ययन, मनुष्य की पूर्णता की मूल स्थिति है, उसके पतन और मसीह के माध्यम से परमेश्वर द्वारा उसके छुटकारे के लिए, पाप की छुटकारे के लिए, मृत्यु की छुटकारे के लिए किया जाता है। मनुष्य को मूल रूप से परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। मनुष्य का प्रभु और स्वर्गदूतों के साथ एक खुला रिश्ता था और वह जीवन के वृक्ष के फल से टिका हुआ था। परंतु जब मनुष्य ने पाप किया तो उसने परमेश्वर के साथ एकता का विशेष अधिकार खो दिया। परमेश्वर के मन के अनुरूप होने के बजाय उसने विचारों को दूषित कर दिया था और भय ने प्रेम का स्थान ले लिया था। मनुष्य अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया। मनुष्य को वापस परमेश्वर के पास नहीं लाया जा सकता। वह स्वयं को शैतान के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता और उसे अनंत मृत्यु की सजा इसलिए मिलती है क्योंकि वे शैतान के चुंगल में फंसते हैं। अपनी असीम कृपा से परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के माध्यम से मनुष्य के पाप के दंड का भुगतान करने की पेशकश की। प्रभु भोज की टूटी हुई रोटी इस सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है कि जैसे मनुष्य अपना भौतिक जीवन रोटी से प्राप्त करता है, वैसे ही पश्चाताप करने वाला, विश्वास करने वाला पापी परमेश्वर के वचन से जीवन प्राप्त करता है। शरीर में लिया गया भौतिक भोजन शरीर को बनाए रखने के लिए पाचन की प्रक्रियाओं द्वारा पोषक तत्वों में टूट जाता है। इसी तरह परमेश्वर के वचन का अध्ययन और आत्मसात करने से विश्वासियों को स्वर्ग के साथ एकता में बनाए रखने और अनुग्रह में बढ़ने के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलती है। मनुष्य शारीरिक रूप से वही खाता है जो वह खाता है, उसी तरह जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं उसे अपने जीवन में लागू करता है। परमेश्वर के एक प्रेमपूर्ण आज्ञाकारी बच्चे में बदल जाना चाहिए। यह अनमोल अनुभव मनुष्य के लिए यीशु के शरीर को तोड़ने से ही संभव हुआ। उसके वचनों के इस आत्मिक सातीकरण का वर्णन यीशु ने अपने शरीर को खाने और उसका लहू पीने के रूप में किया है। यह हम प्रभु भोज की ब्यारी में प्रभु को स्मरण करते हुए यही करते हैं कि जो भी भाई बहन जो छुटकारा पाना चाहते हैं, बपतिस्मा ले हुए हैं, उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इसमें हाथ डालें। जो अन्य हैं वो इसलिए बचाए गए हैं क्योंकि वे भी उद्धार को प्राप्त कर सके। वे बची हुई भेड़ों की नाई हैं। प्यारे पिता परमेश्वर इस छोटे से संदेश से आपको हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी
सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य पिंकी शुक्ला है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आसमान के झरोकों को खोलकर जो आपने अपरंपार आशीषों की हम पर बारिश की है खुदा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें जीवित और सुरक्षित रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य बनाया परमेश्वर पिता कि प्रभु जी हम भी किसी की मदद कर पाते हैं परमेश्वर पिता, किसी के दया और किसी के दर्द को समझ सकते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे मन और ऐसे हृदय देने के लिए प्रभु जी। हमारे मन को परिवर्तन करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु जी, और जो कुछ भी अपनी कमाई का छोटा सा अंश देते हैं प्रभु जी, वो आपके स्वर्ग राज्य में काम आने वाला हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी कोई औकात नहीं खुदा कि हम आपको दे सकें पिता। जो कुछ हमारे पास है खुदा वो आपकी ही दी हुई है प्रभु जी, और जो हम देते हैं भेंट प्रभु जी उसे प्रेम पूर्वक ले लीजिए प्रभु जी, ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके स्वर्ग राज्य में वो काम आ सके खुदा। हम सब के आय के खत्तों पर आपकी आशीष को चाहते हैं, आपकी बरकत को चाहते हैं परमेश्वर। हमारे घर में, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति हो, हमारे भंडार में आपका आशीष भरा हाथ हो प्रभु, ऐसी दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बड़े ही धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 13/8/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना मिस्टर नारायण केवर्थ के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 से 16 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पुष्पलता सोनवानी और उत्तर देंगी श्रीमती सपना गेरे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री कमल कुमार सूर्यवंशी, जो नरोती कापा कलीसिया से हैं। संदेश होगा कुमारी संजना भोरे के द्वारा, जिनका विषय है यीशु मरियम मार्था के घर में। यीशु मरियम मार्था के घर में अर्थात बैतनियाह नगर में। आप अपने संदेश के लिए लूका रचित सुसमाचार जिसका 10 अध्याय उसका 38 से 42 पद तक ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा। भेंट की प्रार्थना कुमारी मनीषा कोसरिया के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री राम मनोहर पांडे और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से ये एक अवसर मेरे और आपको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में मनन कर सकें, कुछ सीख सकें। प्रियो, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और इसलिए परमेश्वर को से कुछ छुपाना उचित नहीं है। हम चाहते तो हैं कि जीवते परमेश्वर को जाने, माने
और उससे बहुत सारी आशाएं भी रखते हैं, परंतु जब हमारी पारी आती है तो अक्सर जो वो चाहता है वो हम नहीं कर पाते, झूठ बोलते हैं, मुकर जाते हैं, और उस समय हम भूल जाते हैं कि वो जीवता परमेश्वर है, कोई मुर्दा नहीं। और इसलिए इस भजनकार कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। सो प्रियो, इसी विषय पर पिछले सप्ताह हमारे सामने हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह ने एक बहुत अच्छा संदेश हमारे सामने रखा, और इनका विषय था हनन्या सफीरा ने मुंह खोला और झूठ बोला। प्रेतों काम 5:1-11 पर। और देखिए, इस बहन ने बताया कि हनन्या सफीरा ने जमीन बेचकर जो परमेश्वर का भाग था न देकर प्रेरितों से झूठ बोला, जबकि मनुष्य को जानना चाहिए कि उसको परमेश्वर और शैतान दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा एवं दुष्ट आत्मा के रूप में। और इस पति पत्नी ने एका करके झूठ बोला। परमेश्वर से भी हमारा बाप बेटे का रिश्ता है, और शैतान हमेशा चाहता है कि इस रिश्ते को तोड़ दे, परंतु हमको सतर्क रहना है। बहन ने बताया नीति वचन 20:27 है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है, जो मन की सब बातों को खोजा करता है, और इसलिए हमको उस दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन की सब बातों को वो जानता है। और बहन ने 2 लाइन जो बहुत अच्छी कविता के रूप में लिखा, जैसे ही इन्होंने झूठ बोला, शैतान ने कर दिया हमला, और इसलिए परमेश्वर के परमेश्वर के प्रति कभी न बने दोगला। और ये अच्छा शब्द है। इसका अर्थ होता है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं मीठ लबरा, सो शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं आप बेईमानी, और उर्दू में बेवफाई। सो प्रियो, ये सुंदर संदेश के लिए हम बहन रूबी को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इस संबंध में मेरा विचार है मलाकी 3:8-10 पर। ये पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, और जहाँ मलाकी 3:8-10 पे इस प्रकार से लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। इसलिए सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सो प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि परखो, और ये एक परखने वाली बात है और अनुभव करने की बात है कि जब हम दशवांश से शुरू करते हैं तो सर्वांश देने में भी नए नियम के अनुसार हमको कोई हिचक नहीं होती, परंतु
आनंद ही आनंद होता है। हमारे भंडार हमेशा भरे रहते हैं और जैसा दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा छलक रहा है, हम भी कह सकते हैं कि हमारा कटोरा छलक रहा है। तो परमेश्वर इस छोटे वचन पर फिर से बहन को बहुत आशीष दे। और इसके पश्चात हम फिर विचार कर रहे हैं प्रभु भोज संचालन पर, जिसे सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी ने जिसका संचालन किया। और ये बहन पहली बार संचालन कर रही थी और इनने सुंदर गवाही के साथ छोटा सा संदेश रखा कि प्रभु भोज लेने के द्वारा हम प्रभु की मृत्यु का, यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। और बपतिस्मा लेना एक विधि है जो आवश्यक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विधि को पूरा किया। यहाँ तक कि जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेने गए तो उसने कहा कि वास्तव में चाहिए तो ये था कि मुझे तुझसे बपतिस्मा मिलता, मैं तुझसे बपतिस्मा लेता, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि इसी रीति से चलने दो। और इस प्रकार से रीति विधि भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इसके लिए अगर किसी को छोटा भी बनना पड़े तो हमेशा बने। और रोटी और दाखरस अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाते हैं और जिससे यूहन्ना 6:56 के अनुसार हमें स्थिरता बनी रहती है। और अनंत दंड से बचने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु भोज अवश्य लें। और इससे हमको अनंत जीवन, छुटकारा, मेल मिलाप की आत्मा, लेपालकपन की आत्मा अर्थात अनगिनत आशीष मिलती है। इसलिए मृत्यु को, परमेश्वर यीशु के मृत्यु को सदा स्मरण रखें और उसका प्रचार करें। तो बहन विमला सूर्यवंशी को भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और अब प्रियो, मेरा संदेश था जो कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 से 18 पर था। और यहाँ पर मैंने 3 बातें बताई थी। पहली बात तो यह परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो हम कैसे प्रसन्न करें। और दूसरा, व्यभिचार से बचें। और इसके बाद 7वां पद कि पवित्र बने। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैंने बताया था पहला शमूएल 15:22 और 23 पद से कि उसकी बात मानने से वो प्रसन्न होता है परमेश्वर, परंतु हठ मत करें क्योंकि ये मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसके बाद यशायाह 58:6 से कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो यह क्या, यानी कि अपनी रोटी कंगालों को दे देना। और इसी प्रकार से रोमी 8 और 8 और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसी प्रकार व्यभिचार से बचने के लिए हम पवित्र आत्मा के 9वें फल को याद रखें जो संयम है, प्रेम का अंतिम फल, वो हमको प्राप्त होता है अगर हम आत्मिक दशा में हैं तो। और पौलुस ने जैसे रोमियो 8 से 10 में बताया कि बहुत सी आज्ञाएं हैं, परंतु यदि हम प्रेम करें तो पहला यूहन्ना 3:9 के अनुसार जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। सो प्रियो, ऐसा प्रेम करना है यीशु मसीह से कि हम उसकी दुल्हन बन जाएं, उसकी कलीसिया बन जाएं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो इफिसियों
26 न भूलें। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, 27वां पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, व्यभिचार से हमको बचाता है और पवित्र बनाता है, तो 11वें पद के अनुसार चुपचाप रहना है। ये एक कला है, विशेषकर अपनी आलोचनाओं के बीच हम कैसे चुपचाप रहें, ये भी सिखाएगा। और 13वें पद के फिर हमको औरों के नई शोक नहीं होता जिन्हें आशा नहीं है, चाहे मृत्यु ही क्यों न हो। और इसलिए 14 से 18 पद पुनरुत्थान की बातों से जब हम शांति पाएंगे तो दूसरों को भी शांति दे सकते हैं, ऐसा पौलुस थिस्सलुनीकियों को समझा रहा है। सो प्रियो, ये व्यभिचार के विषय में नहीं करना चाहिए। सभी जाति के लोग, सही धर्म के लोग इस पर प्रचार करते हैं, मना करते हैं, बताते हैं, इसके दुष्परिणाम बताते हैं। और हम जानते हैं, बाइबल के जानकार लोग, कि इसके चक्रव्यूह में, व्यभिचार के चक्रव्यूह में दाऊद, सुलेमान, शमशून इत्यादि बड़े बड़े दिग्गजों को अपने घेर में ले लिया उसने। परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि हम नए नियम में जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा हमको दिया है, जिसके पास संयम जैसे गुण हैं। सो प्रियो, अब हमको निश्चित धारणा से, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना है कि हमको उसने बचाया है इन सब से और आगे भी बचाएगा। और उसके अनुसार जिंदा दिली से परमेश्वर का काम नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह से कंटिन्यूअस करना है और इससे बहुत सी आत्माएं जीती जा सकेंगी। सो परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। अब अपन जा रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, और आज का उत्तरवादी पाठ है मत्ती 7:1 से 23। तो मत्ती प्रियो, आज का उत्तर पाठ है मत्ती 7:1 से 23। और इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग जो है मैं 2 पार्ट में करता हूँ, 15-15 मिनट की। तो पहले पार्ट में पिछले सप्ताह की जो बातें हुई हैं उसका बहुत सारांश होता है, और ये दूसरा पार्ट है। और अक्सर ये होता है कि हमारे कुछ भाई लोग इस सेकंड पार्ट को, यानी 15 मिनट के पार्ट को, जो कंटिन्यूअस होता है, लगातार में होता है, अक्सर लोड करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि जैसे संदेश प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इस पार्ट में साधारणतः मैं ये औपचारिकता रिपीट नहीं करता, क्योंकि कंटिन्यूस में लगातार में पहले परमेश्वर का धन्यवाद कर चुका हूँ। और इसलिए प्रियो, इसमें अपन सीधे वचन पे आ जाते हैं और इस थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, वचन की बातें
रिकॉर्ड हो सके, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। और इस समय परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह के वचन को समझना, जानना और पूरा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वचन में जो आखिरी बात लिखी गई है और वो ये है कि क्या यीशु मसीह हमको आज इसी समय जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो उसका परिणाम भी आखिरी आज के वचन के 23वें पाठ में है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्मी, मेरे सामने से दूर हो जाओ। और ऐसा करके इसका अंत है, और इसलिए उसकी दी हुई शिक्षाओं पर हम जरूर गौर फरमाएं और उसका आचरण भी करें उसके अनुसार। सो पहली बात यीशु मसीह सिखा रहे हैं पहले और दूसरे पद में दोषारोपण के बारे में। और यहाँ पर कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। प्रियों, मैंने इस वचन से सीखा है कि हम दुनिया भर की कमियां बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि फलाना प्रचारक, फलाना पास्टर, फलाना परिवार, फलाना चर्च नाना प्रकार की कमियां खोजते हैं। पर अच्छा है कि मनुष्य होने के नाते हमें बहुत सी कमजोरियां होती हैं, परंतु यदि हम उसमें समय व्यतीत न करके देखे, सुने, समझे और अपना आचरण ऐसा रखें जिससे हम पर भी कोई दोष न लगाए। और जहाँ तक अगले के विषय में चर्चा करना और उसकी आलोचना करना, यदि हम यही सब करते रहे तो निश्चित रूप से हम प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं कहलाएंगे, और वो भी अगर हमारी कमियां दिखाना शुरू करेगा तब क्या होगा। सो इसमें समय व्यतीत न करें। और प्रभु की प्रार्थना में हम बहुत अच्छे से कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो प्रियो, हमको पाखंडी, हिपोक्रेट जिसको कहते हैं, ड्रामा वाले, ये सब नहीं करना है और अपनी गलतियों को पहले सुधारना है। और यदि आप संदेश दे रहे हैं और कोई आपके संदेशों को नहीं मानता, बहुत से तर्क करता है, तो वहाँ पर यीशु मसीह 6वें पद कहते हैं पवित्र वस्तुओं कुत्तों के सामने मत डालो, सूरों से बचो। प्रियो, ये तो बड़े कड़े शब्द हैं, परंतु हमको पौलुस इस विषय पे समझाता है 1 तीमुथियुस 6:3 और 4 पर कि शब्दों पर तर्क करने वाले रोगियों से बचें और अपना काम खरा रखें। अब 7 से 12 में यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इस संबंध में एक अच्छे मित्र की बातें मुझको याद आती हैं
तो अच्छे मित्र होने के नाते यीशु मसीह ने मित्रता के बारे में बताया और हमको भी यीशु मसीह से मित्रता कर लेनी चाहिए। और यूहन्ना 15:15 अगर देखा जाए तो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूँगा, और इससे बढ़कर कोई किसी का मित्र कैसे हो सकता है। अच्छा मित्र अपने लिए, अपने मित्र के लिए प्राण देता है। सो प्रियो, इस संबंध में स्तुति के गीत में भी 107 नंबर का एक सुंदर सा गीत है, जिसकी कुछ पंक्ति ऐसी है कि यीशु कैसा प्यारा मित्र, पाप पर दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते, यह सब केवल इसलिए कि ख्रीस्त को नहीं बतलाते। सो प्रियो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि यीशु जिंदा है और हमारा मित्र है, और वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो न चूके इस मित्रता को बरकरार रखें। आरोपियों 13 और 14 पद में यीशु मसीह कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। और यहाँ पर प्रेरितों का काम 15:10 देखें, जहाँ पर लिखा है कि मेरा जुआ सहज है। सो प्रियो, प्रेरितों का 15:10 में इस प्रकार से लिखा है, तो तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा सकते। और इस संबंध में मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती 11:29-30 पद देखें, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो सकरा मार्ग है, हमारे प्रचारक लोग उसको और कठिन बना देते हैं, परंतु अंदर से आप देखिए कि यीशु मसीह ने कितना सरल बनाया है। इसलिए 15-20 पद में यीशु मसीह को कहना पड़ा कि झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं की पहचान करें, और पेड़ और फल का उदाहरण दिया। तो यीशु मसीह ने 15वें पद में कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और इसी को पौलुस ने भी कुरिन्थियों को लिखते हुए समझाया था, 2 कुरिन्थियों 11:14, कि शैतान आप भी सरदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी ऐसा रूप धारण करें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और जब कामों की बात आती है तो यही मत्ती 7 का 21, 22 और 23 पद देखें, जिसके आधार पर पौलुस ने कहा कि जो मुझको हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। सो प्रियो, आप चिंता ना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब उससे लूका 17:20-21 में बहुत से ज्ञानी लोग पूछने आए थे परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कैसे आएगा, तो यीशु मसीह ने बहुत सुंदर जवाब दिया
कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का तुम्हारे बीच में है, और मैं और हमारा विश्वासी मंदिर यही परमेश्वर के राज्य में ही जी रहा है। सो आप किसी के भरमाने में न आए, बल्कि ईश्वर राज्य में, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का काम करें। और सवेरे से शाम तक जब हम वही काम कर रहे हैं तो क्यों हम निश्चित न हो। तो कोई आपको बरगलाता है, भटकाता है, बहुत से आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, चिंता ना करें। और ऐसों के लिए यीशु मसीह ने कहा है 22वें पद में कि उस समय बहुत से मेरे पास आएंगे और जो कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे लिए भविष्यवाणी नहीं किया, संदेश नहीं दिया, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से अचंभे के काम नहीं किए, परंतु मैं उनसे कह दूंगा, या बहुत से अचंभे के काम किए, परंतु मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार हम सुकर्मी बनने का प्रयास करें, बहुत सी आत्मा इसी तरह जीतते रहें। और देखिए कि बहुत से व्यक्तियों से अपन मिलते हैं और कभी कभी वो अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ मिला था, वहाँ मिला था, और हम बहुत दबाव डालते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में, और याद करने की कोशिश करते हैं, परंतु याद नहीं आती और हम कहते हैं मैंने आपको देखा नहीं या पहचाना नहीं, मेहरबानी से अपना पता बताइए, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। ये सब बातें बड़ी व्यवहारिक बातें हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं जाना, परंतु यदि आप सुकर्मी हैं और आत्माएं जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से याद रखिए कि न्याय के दिन यीशु मसीह ने जैसे मत्ती 25 में कहा, 31 से 46 तक पद में कहा है, परंतु मैं आपके और मेरे लिए 34वां पद पढ़ रहा हूँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो प्रियो, आज की शिक्षा में बड़े आनंद के साथ अपन अंत करने जा रहे हैं कि हम दोषारोपण से बचें, दुनिया की कमियां घटियां न देखें, अपना काम करें और मांगें। हमारा मित्र हमको निश्चित रूप से देगा, और जब उसके रास्ते पे चलते हैं तो सकरा मार्ग है, बहुत से कष्ट आएंगे, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मारे हमन जाबो काटे हमन जाबो। सो इसके पश्चात भी हमको ऐसा पेड़ बनना है जो बहुत से फल लाए, बहुत सी आत्माओं को लाए, और इस प्रकार से हम यही काम कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा आनंदित रहें और आनंद के साथ परमेश्वर का काम निरंतर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संदेश अंत करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु कहता तू साफ
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती जूही नेहा लाल जलाल है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और कुछ समय परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस विश्रामवार के दिन हम आपके चरणों के करीब आते हैं पिता। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है पिता। आपने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा पिता, और इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर की आज की आराधना में हम सब एक मन एक चित्त होकर उपस्थित होने वाले हो सके पिता, और आपकी आराधना और स्तुति करने पाए हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे द्वारा जो आराधना स्तुति की गई है पिता, गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, भेंटों का दिया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, ये सारी बातें पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाली हो सके पिता। और आज का जो वचन जिनके द्वारा दिया गया है पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष देना पिता, और भी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि वो हमारे बीच और भी भेद भरी बातों को रख सके पिता। और जो वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर, उन वचनों को शैतान हमारे मनों से चुगने ना पाए पिता, बल्कि हम उस वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे समझ बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं पिता, जितने भी घुटने आपके सामने टिके हैं पिता, जितने भी प्रार्थना निवेदन आपके सामने रखे गए हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन सबों को आप अपनी आशीष देना पिता, अपना अनुग्रह देना, अपनी चंगाई देना पिता, ताकि वो सब चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम की एक बड़ी गवाही देने वाले हो सके। विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के संगों साथ रहना पिता। अब तक आपने संभाला है पिता, आने वाले दिनों में भी आप संभालिएगा पिता, और जिस तरह से पिछले दिनों आपने हमारी मदद की है, रक्षा की, रखवाली की पिता, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी आप हमारे रक्षक और मददगार होइएगा पिता। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। बाकी की सारी बातों को, सारे निवेदनों को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए और आज के इस दिन के लिए आपको विशेष धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो आप ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। ईशु
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।